वाजिद निज़ामी साहब, कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया जाए, ये अब एक ऑप्शन है सहाफ़ी बिरादरी के पास, क्योंकि कल तक तो उम्मीदें वाबस्ता रखी जा रही थी सदर आसिफ ज़रदारी साहब से कि वो मामले की हसासियत को देखेंगे और बिल को वापस पार्लियामेंट में भेजेंगे और कहेंगे कि आप स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें। वो तो नहीं लिया गया और ये कानूनी शक्ल इख्तियार कर चुका है। लेकिन जिस अदालत में हुकूमत के हिमायत याफ्ता जजेस मौजूद हों, आपको वहाँ से इंसाफ मिलने की उम्मीद है? मेरा ख्याल है कि अल्टीमेट दाद रसानी के लिए जो मामला है वो अदालत में ही जाता है। और इस कानून में जो दो बड़े मसाइल हैं वो यही हैं कि एक तो सेग्रीगेशन नहीं है, दूसरा ये कि उसके अंदर जो तरीक़ेकार वज़ा किया गया है वो उसके ऊपर इख्तलाफ मौजूद है और इसी बुनियाद पर यह सारा का सारा मामला बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो अदालत के हवाले से जो भी सवालात मौजूद हों उनको एक तरफ रखते हुए अल्टीमेट फोरम या सलूशन का जो फोरम है वो अदालत ही है। इसके अलावा एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि इसके अंदर कोई तरमीम लाई जाए, लेकिन फ़िलहाल तरफ से ऐसा कोई मूड नहीं लग रहा। तो कानून की जो तफसील है अगर हम उसको देखते हैं तो फिर पता ये चलता है कि इस हवाले से मामलात ख़ासे ख़राबी की तरफ ही जाएंगे। उसकी वजह यह कि इसके अंदर कुछ चीज़ों की तकसीम नहीं की गई, कुछ चीज़ों को वाज़े नहीं किया गया। सज़ाओं का तरीक़ेकार, मुकदमे का तरीक़ेकार, इल्ज़ाम कैसे लगेगा, उस सारी कार्रवाई को कैसे चलाया जाएगा, ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिनके हवाले से वजाहत होनी चाहिए थी। और जब इसके अंदर सिलेक्टिव इंसाफ होगा या सिलेक्टिव कार्रवाइयाँ होंगी उससे कानून के ऊपर मज़ीद सवालिया निशान भी पैदा होंगे। तो मेरा ख्याल है एक तो किसी भी कानून को सिलेक्टिव इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये कि उसके अंदर प्रोसेस की वजाहत होनी चाहिए। तो जब ये दो चीज़ें नहीं रहेंगी तो फिर उस पर सवालिया निशान बिल्कुल उठेंगे और उसको चैलेंज भी किया जाएगा और उसके ऊपर तनकीद भी होगी। इसारा साहब, हम सहाफ़ी हज़रात तो इसको चैलेंज कर लेंगे, लेकिन जहां पर चैलेंज किया जाएगा वहां से हमारी सुनवाई हो पाएगी? देखें, बात यह कि ये जो सिस्टम बना है वो बनाया ही अब इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि इसमें जो हुक्मरान हैं जो चाहें उनको कहीं चैलेंज ना हो सके। वो 26वीं तरमीम ले लें, वो ये पीका आर्डिनेंस ले लें, टीका आर्डिनेंस ले लें, कोई सा भी ले लें, ये डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि जो ये फैसला कर लें और जो ये चाह रहे हो बस वो हो जाए, उसको कोई चैलेंज करने की पोजीशन में ना हो। तो मैं तो नहीं समझता कि अदालतों से कोई इस तरह का सच रिलीफ मिल सकता है। लेकिन ये खुशाइंद बात है कि इस मसले पे तमाम सहाफ़ी एक आवाज़ हैं। वो ये नहीं है कि कोई इसमें डिवीज़न है और कोई दूसरे खुश हैं तो कोई नहीं। मेरा ख्याल है क्योंकि हमारी सबकी बका का मसला है। लेकिन मुझे मेरे को तो है कोई नहीं, को दीवार से लगाते लगाते और जिस किस्म की तरामीम हुकूमत पास करवा चुकी है उससे ऐसा लगता है कि अब उससे मुखालिफिन उसका कुछ मतलब यानी कि कर नहीं सकते। तो क्या सहाफ़ियों के बारे में भी हुकूमत यही राय रखती है कि बस दीवार से लगा दे तो लगा दे, ये क्या कर लेंगे? नहीं, ये तो पहले दिन से ताकतवर, और जब से दुनिया में ये ताकत की जंग शुरू हुई है, ताकतवर की ख्वाहिश क्या रही है कि सच जो है किसी तरह जो है उसको छुपा लिया जाए। तो क्या सुकरात ने जहर प्याला नहीं पिया था? मंसूर ने अपनी खाल खुद नहीं उतरवा ली थी? वो जिन्होंने सच बोलना है वो पाबजूना चलते रहेंगे। इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा कि आप ताज़ीरें लगा दें, मैं 20 लाख लूँगा, रिजवान रजी से जुर्माना हुआ तो 3 साल की मैं कहूँगा मेरी तनख्वाह घर भेज दिया अगर किसी तरह बड़ा भाई है मेरा। तो ये इस तरह के 4-5-6 लोग इकट्ठे करूंगा अपने साथ, यह फड़े जाएगा तो 20 लाख इकट्ठे कर देंगे, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। लेकिन हम ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि हुकूमत इस तरह हमें डरा देगी और हम डर जाएंगे। भाई जिस दिन डरेंगे उस दिन साफत छोड़ देंगे, और साफत को इस तरह आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते, नहीं डरा सकते। आप 20 साल छोड़ के 200 साल की रख ले, आप साफियों को नहीं डरा सकते, सच का रास्ता नहीं रोक सकते। सूरज तलू होता है, हवा चलती चलती है, उसको कोई नहीं रोक सकता।